तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर प्रदर्शन हो रहा है स्टूडेंट वगैरह का जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो विद्यार्थी जिसने एग्ज़ाम देना है जी वो आप भी बाहर देख के आए होंगे कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या बाहर का कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, विद्यार्थी को ये समझ आया हुआ है कि उनकी जो डिग्री की रिकॉग्निशन है वो यूजीसी से होती है और हर यूनिवर्सिटी को यूजीसी जो है सर्टिफाई करती है। एक सेक्शन है उनका, सेक्शन 12B। जो यूनिवर्सिटी 12B में रजिस्टर्ड नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, उनके स्टूडेंट की डिग्री मान्य नहीं है। यूजीसी की क्लियर कट गाइडलाइन है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दो बिना एग्ज़ाम लिए। हमने टाइम नहीं लगाया बिल्कुल भी, उनको प्रमोट कर दिया। पूरे जींद में जितने डिग्री कॉलेजेज हैं उनके स्टूडेंट भी और अपने यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी प्रमोट हो चुके हैं। यूजीसी ने ये कहा है कि भाई फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करो। एग्ज़ाम कैसे होगा वो यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ा है उन्होंने। ऑनलाइन एग्ज़ाम करेंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम करेंगे या क्या करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए, और ये कि आज स्टूडेंट जो है थोड़े से लालच में आकर एग्ज़ाम ना दे और कल उसकी डिग्री ख़राब हो और वो घूमता रहे, उसका करियर ख़राब हो फ्यूचर का। तो इसलिए हम तो 100% इस बात पर एग्री भी करते हैं कि भाई टफ समय है, कोर्स पूरा नहीं हुआ, 70-75% कोर्स हुआ था, 30% कोर्स तो बाद में ऑनलाइन टीचिंग से हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन पेपर में उसी तरह के मॉडिफिकेशन किए हैं। इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में आज के दिन नहीं बोल सकता, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वो बच्चे को पता लग जाएगा जब एग्ज़ाम देगा वो कि किस तरह से मॉडिफाई किया है और हालातों को देखते हुए कैसे बेटर, मतलब स्टूडेंट को किसी तरह की सफरिंग ना हो, उसका नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए चॉइस बढ़ाई है। पेपर में हमें ये ध्यान था कि 70% सिलेबस तो हो गया था क्लास में और 30% बाद में, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो और ये छूट भी है कि जो इस स्टेट से बाहर का विद्यार्थी है, हरियाणा स्टेट से बाहर का, उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की छूट है। वो अपनी ऑप्शन दे सकता है कि भाई ऑनलाइन, लेकिन जो इस स्टेट का है, और आमतौर पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी है आज के दिन हरियाणा में, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर के हैं, 40 किलोमीटर दूर के हैं। फिर हमारे दोनों हॉस्टल जो हैं खाली पड़े हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी गर्ल्स हॉस्टल भी। वो किसी तरह के लिए कोरोना की एक्टिविटी के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं ले रखे, तो हम अपने बच्चे को एक एक बच्चे को एक रूम में रख सकते हैं सेपरेटली, अगर उनको यहाँ भी रहना पड़े तो। लेकिन हमारे तो बच्चे यहाँ रहने वाले भी नहीं, आने वाले हैं, 30 किलोमीटर से आएगा, एग्ज़ाम दे कर चला जाएगा। कोई बाद में ये क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा कभी भी लाइफ में कि तुम्हारी डिग्री की तो वैलिडिटी नहीं है क्योंकि तुम बिना एग्ज़ाम पास हुए थे। तो ये इशू है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट दूसरा होता है, उनका ये नहीं होता कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं और वो ये देखते ही नहीं, ना किसी से पूछते कि भाई तुम्हें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, तुम क्या चाहते हो। तो वो अपना काम कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी बाहर हैं उनको कल समझाया था, रजिस्ट्रार साहब से वो मिले थे कल, तो उनको बताई थी ये सारी चीज़ें। उसके बाद भी उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी होती हैं। बढ़िया, तो आपको मैं इनवाइट करता हूँ, 1 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, आप देखना कि कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मीडिया के लोग हैं आप, आपसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आप विद्यार्थी को ये मैसेज दो कि पूरे हिंदुस्तान की सभी स्टेट्स में ये जो कोरोना टाइम्स के बाद फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ है या हो रहा है, तो क्यों यहाँ के स्टेट वाले ऐसा सोचे कि नहीं हमारा नहीं होगा। सर स्टूडेंट तो बोल रहे हैं सर, जैसे एमडीयू है और केयू की यूनिवर्सिटी है जो सर, उनमें ऑनलाइन जो पैटर्न है उसी के आधार पे एग्जाम लिया जा रहा है सर? नहीं, मैंने केयूके का नोटिफिकेशन और एमडीयू का देखा है। नोटिफिकेशन उनका क्लियर है कि पेन और पेपर से एग्ज़ाम होगा, लेकिन पेन और पेपर से नहीं देना चाहता तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन की आपको पहले ऑप्शन देनी पड़ेगी, और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके घर से बैठकर नहीं होगा। उनका यह है कि वहीं एमडीयू की लैब में बैठकर एग्ज़ाम होगा, तो उसकी ऑप्शन तो हमने भी दे रखी है। तो लेकिन जिस तरह की यहाँ बच्चों की डिमांड ये भी है, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन देना चाहे तो ऑनलाइन दे सके, ऑफलाइन करना चाहे ऑफलाइन, तो इस तरह की चॉइस की भी मांग इन्होंने रखी है। हमने देखो
आप ये कहो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना साउंड है कि हम बच्चे को उसके घर से ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की परमिशन दे दें, और वो हरियाणा का बच्चा है, वो अभी हमारी स्थिति नहीं है, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। होगा ये, हम ये अलाउ कर देंगे, फिर वो कहेगा सर मेरा तो 3 घंटे में पेपर हुआ नहीं, तो 2 घंटे तो नेट ही नहीं चला, ठीक है ना। कब उसकी क्या लिमिट होगी, और फिर उस एग्ज़ाम की सैंक्टिटी अभी नहीं बन पा रही, वो सिस्टम नहीं है अभी इतना रोबस्ट हमारे यहाँ। अभी तो बच्चे हमें ये कहते हैं सर मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूं, मैं पढ़ूं कैसे। जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो ये सिर्फ कहने के लिए हैं चीज़ें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम, बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं। आपको बताऊं, अभी तो ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन लेने के लिए कैफ़े में जाकर अपना फॉर्म भरवाते हैं, एडमिशन फॉर्म। इतनी तो समझ है नहीं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो चॉइस बच्चों के हित में नहीं रहेगी कि हम खुला छोड़ दें, फिर ये होगा, फिर वो एग्ज़ाम बाद में कभी दोबारा कराना ही पड़ेगा, ऑफलाइन ही। जो रह जाएंगे ना उनका पक्का कराना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा उनसे। तो अभी इस तरह जैसे आप ऑफलाइन एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं जी, तो उसमें आप किस तरह की हिदायतें, किस तरह के नियम के हिसाब से आप उनको ऐसा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम अभी भी लागू हैं, मास्क का नियम अभी भी लागू है, सैनिटाइजेशन का नियम लागू है, और अपनी ये जो मशीन है जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं, ये है गेट पर ऐसी मशीन, सेंसिटिव मशीन रखी होगी जो एंट्री पर बच्चे का दूर से ही टेम्परेचर नोट कर लेगी, और अगर गड़बड़ होगी तो वहीं पर बीप बजेगी और वो बच्चा साइड में रह जाएगा। ऐसा मान लो बच्चा आ भी गया तो उनके लिए अलग से प्रावधान है कि एक एक बच्चे को, मतलब ये तो 2 गज की दूरी की बात कहते हैं, हम 4 गज दूरी पे बैठाकर उनका, ऐसे 2 4 5 बच्चे आ गए, या उनको ऑप्शन दे देंगे कि भाई आप नहीं देना चाहते तो आप चले जाओ, फिर आपका एग्ज़ाम बाद में हो जाएगा, और उनको मेडिकल हेल्थ भी दिलवा देंगे, सीधा सिविल हॉस्पिटल में भी पहुंचा देंगे, भाई इनका टेस्ट कर दो, हमारी मशीन ये कर रही है। बाकी बच्चों को पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंस, जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिजिकल डिस्टेंस करके वो एग्ज़ाम होगा। बच्चों ने ये भी कहा है कि 70% ही सिलेबस हुआ है, 30% हमारा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो एग्जाम हमारा लिया जाएगा वो पूरे 100% से लिया जाएगा। तो देखो, उसके बारे में मैंने आपको कहा कि मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में एक सीमा तक बोल सकता हूँ। मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को ये खूब मालूम है कि 70% सिलेबस तो हुआ था क्लासरूम के हिसाब से, 30% हुआ है ऑनलाइन पूरा। उस 30% को मैं उतना महत्व दे ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 70% सिलेबस अगर बच्चे ने पूरा कर रखा होगा ना, तो इसकी चॉइस हमने इतनी खोल दी है, वो उसी दिन पता लगेगा कि बच्चा उस 70% में अपने 100% का काम कर सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से जी। सर, जैसे उनका कहना है कि वीसी साहब हमारे बीच एक बार भी आके हमें कोई सेटिस्फाई संदेश या इस तरह से कुछ भी बात हमें नहीं बोल के गए, तो क्या आप उनके बीच एक बार जाके उनको आपने समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं तो रजिस्ट्रार साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि वो सारे बच्चे आए थे कल, और मैंने रजिस्ट्रार मिले भी थे उनसे, यहीं मिले थे, ठीक है। तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, जब वो रोज़ यही बात करने आए, मान लो कल भी ये कर रहे थे, और अगर कोई 2 बच्चे मिलना चाहें तो आप ले आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब पूरी यूनिवर्सिटी को 10 बालक हों, 15 बालक हों, वो पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करके चले जाएं, वो तो ठीक नहीं लगता ना। बस इतना सा है, और हम तैयारी पर लग रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को एग्ज़ाम है, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कैसे और चीज़ होंगी, वो सारी डिस्टर्ब होंगी। इसलिए नहीं तो आप अगर उनको कहेंगे कि भाई जाओ 2 बच्चे कोई भी मिल लो, आई एम हियर, आई विल मीट देम, नो इशू। ओके सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपके स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज, इस तरह की कोई घटना ना? मैं आपसे, मैंने फिर पहले भी रिक्वेस्ट की है, मैं दोबारा आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ये मैसेज देने की कोशिश करिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये उनके लाभ के लिए है, क्योंकि ये उनकी डिग्री पर फ्यूचर के क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए है। इंडिया में भी, या तो इंडिया में ये हो जाती ना, भारत में छूट थी कि भैया कोई जैसे मर्जी करे, और भारत से बाहर भी उनकी डिग्री की वैलिडिटी तभी है जब वो एग्ज़ाम दें, और उसको सीरियसली लें। और ये मैं इंश्योर करता हूँ कि जो 70% सिलेबस वो कहते हैं हमने कर रखा है, उस 70% को अगर उन्होंने कर रखा होगा तो वो इवन 100% मार्क्स भी ले सकते हैं। इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमने क्वेश्चन पेपर में पहले ही डाल दी है। जी सर। आपका शुभ नाम सर? हाँ, मैं प्रोफेसर राजवीर सोलंकी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। ठीक है सर, थैंक यू सर।